व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। गर्मी का मौसम चल रहा है और जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो मौसम के हिसाब से कुछ चीज़ें खाना या पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कोकम एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें बहुत कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है और इसे अगर आप कंज्यूम करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोकम के साथ 2-3 ड्रिंक्स कैसे अलग अलग बना सकते हैं, जो बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, महाराष्ट्र में बहुत बनती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ठंडक देती है आपकी बॉडी को। तो सबसे पहले तो घर पर होममेड कोकम शरबत का सिरप कैसे बनाया जाता है वो बताने वाला हूँ। और वो सिरप यूज़ करके फिर 2 ड्रिंक्स बनाएंगे, एक तो कोकम शरबत और साथ ही में कोकम मोहितो बनाएंगे एकदम फिजी वाला। और फिर उसके बाद एक सोल कड़ी बनती है जो कोकोनट मिल्क और कोकम को यूज़ करके बनाई जाती है, जो एक बहुत अच्छा कूलेंट भी होता है और साथ ही में बहुत अच्छा डाइजेस्टिव भी होता है, तो उसे भी बनाना बहुत आसान है। तो ये 3 ड्रिंक्स और साथ ही में होममेड कोकम सिरप कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम यानी कि 1 कप कोकम ले लिया। ये ड्राई किया हुआ कोकम है, इसे मैं एक बड़े से बोल में ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में 2 कप गर्म पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए आपको कोकम को अच्छे से भिगो लेना है। एक बार आप अच्छे से कोकम को भिगो लें तो ये जो पानी है ये पूरा कोकम फ्लेवर वाला हो जाएगा और कोकम जो है अच्छे से फूल जाएगा। अभी इसकी हमें एक पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट बनाने के लिए सारा सोक किया हुआ कोकम एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए पानी के साथ और फिर इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो मैंने एक फाइन कोकम की पेस्ट तैयार कर ली है। अब इसका हमें सिरप बना लेना है। तो एक बर्तन के अंदर 1 कप शक्कर और 1 कप पानी, इक्वल क्वांटिटीज पानी और शक्कर ऐड करके अच्छे से शक्कर को डिज़ोल्व कर लीजिए गैस चालू करके। तो स्टर करते हुए एक बार आपका जब ये शक्कर डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जो कोकम की पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देनी है। साथ ही में 1 इंच स्लाइस किया हुआ अदरक, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए और रेगुलर इंटरवल्स पे स्टर करते हुए लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए इस सिरप को आपको पका लेना है। एक बार आपने सिरप को 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया हो, आप देखेंगे सिरप थोड़ा सा आपका थिक हो जाएगा। लास्ट में इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करना है, इससे शक्कर जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होएगी और अच्छे से इसको स्टर कर लेना है। अब आप देख सकते हो इस स्टेज पर हमारा जो सिरप है वो रेडी हो गया है। इसे अभी हमें छान लेना है। तो एक छन्नी को लेकर इस सिरप को अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद इसे एक बोल में निकाल लीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए। तो एक बार आपने इस तरीके से कोकम का शरबत बना लिया हो, इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद एक साफ बोतल के अंदर या एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस सिरप को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसे आप बाहर अगर रखेंगे फ्रिज के तो आराम से 1-2 हफ्ते तक इजीली टिक जाता है, ज़्यादा भी टिक जाता है अगर एकदम साफ़ चम्मच वगैरह यूज़ कर रहे हो तो। अगर आपको एकदम फुल प्रूफ रहना है तो फ्रिज में रख दीजिए, 1-2 महीने तक तो आराम से चल जाएगा, लेकिन फटाफट यूज़ हो जाता है, गर्मी का सीज़न है। तो अब सिरप यूज़ करके आप ड्रिंक्स कैसे इसके अलग अलग बना सकते हो। तो एक बेसिक शरबत और एक मोहितो इसका कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो हमारे होममेड कोकम सिरप को यूज़ करके
हमने दो तरीके की ड्रिंक्स बना ली। एक तो कोकम शरबत जो एकदम बेसिक वाला, और साथ ही में कोकम मोहितो भी बना लिया। इस तरीके से कोकम सिरप यूज़ करके अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स आप बना सकते हो। एकदम ठंडा होता है और बॉडी को भी बहुत ठंडक देता है, तो ज़रूर बनाओ ये वाली रेसिपी कोकम सिरप की। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये थोड़ा सा डार्क है। रेगुलर आप मार्केट से जब भी कोकम सिरप लाओगे एकदम रेड कलर का होगा, ये थोड़ा जामुनी कलर का है। इसका रीज़न ये है कि हमने ड्राई कोकम का यूज़ किया है। कोकम सिरप जो है वो कई बारी फ्रेश कोकम का भी बनता है, जो एकदम रेड कलर का बनता है। कोकम को फ्रेश जो फ्रूट होता है उसे शक्कर के अंदर डालकर रखते हैं धूप में 6 से 7 दिनों के लिए। वो जो कोकम का सारा फ्लेवर है वो शक्कर में आ जाता है, शक्कर पिघल जाती है और वो सिरप एकदम लाल रंग का होता है। तो ड्राई कोकम जब भी आप यूज़ करोगे उसका जो सिरप है वो थोड़ा जामुनी कलर का बनेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम सेम टेस्ट आता है, एकदम सेम फ्लेवर आता है। अगर रेड वाला चाहते हो तो महाराष्ट्र में, गोवा में, कोंकण वाले रीजन में फ्रेश कोकम मिलता है, तो उस तरीके से भी आप सिरप बना सकते हो। मेरे पास तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ड्राई कोकम का इस्तेमाल किया है। अभी नेक्स्ट मैं सोल कड़ी आपको बताने वाला हूँ, जो एक डाइजेस्टिव ड्रिंक होती है, काफ़ी ठंडक भी पहुँचाती है और हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। कभी भी हैवी मील्स खा रहे होते हैं गर्मियों में तो सोल कड़ी साथ में पी जाती है और बस 2-3 मिनट में ही फटाफट बन जाती है। सोल कड़ी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप यानी कि 100 ग्राम कोकम को अच्छे से भिगो कर रखा हुआ था 2 घंटों के लिए, जैसे पहले भिगोया था। इसका अभी आपको कोकम को अच्छे से निचोड़ना है और जितना कोकम का पानी निकाल सकते हैं आप निकाल लीजिए। और इस कोकम के पानी को आपको साइड पे रख देना है नेक्स्ट स्टेप तक, जब तक कि मैं कोकम का पानी यूज़ नहीं करता हूँ। अब एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर एक फ्रेश नारियल मैंने लिया था, नारियल को चॉप करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर बीटरूट का यूज़ कर रहा हूँ। ये कलर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है रेस्टोरेंट्स के अंदर। 2 कप यानी कि 500 ml के लगभग पानी इसमें मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है। एक बार आपकी पेस्ट तैयार हो जाए तो अब एक मलमल का कपड़ा ले लीजिए। मलमल के कपड़े के अंदर इस पेस्ट को ऐड कीजिए और अब इस पेस्ट को आपको अच्छे से निचोड़ लेना है, जैसे कि आप कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध घर पे निकालते हैं, वही प्रोसेस है। खाली इसमें हमने पहले ही कुछ फ्लेवरिंग्स डाल दी हैं जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा कोकोनट मिल्क के अंदर। तो अच्छे से निचोड़ लीजिए जितना निचोड़ सकते हैं और आप देखोगे कुछ बुरादा इस तरीके का बच जाएगा। इससे आप मिक्सर ग्राइंडर में फिर से डालकर थोड़ा पानी डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं फिर से और प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जो सोल कड़ी है वो थोड़ी सी पतली बनेगी, उतनी रिच नहीं बनेगी। तो मैं आज एक ही बार ये प्रोसेस कर रहा हूँ। अब इस दूध के अंदर आपको जो हमारा कोकम का पानी हमने रेडी किया था वो ऐड कर देना है। कोकम का पानी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड धनिया ऐड करना है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और आप देख सकते हो हमारी जो सोल कड़ी है वो रेडी हो गई है। तो बस 2-3 मिनट में इस तरीके से सोल कड़ी घर पे आप बना सकते हैं। सोल कड़ी को आपको अभी फ्रिज में रख देना है कम से कम 1-2 घंटे के लिए, एकदम चिल्ड होनी चाहिए जब भी आप सर्व करो। जो बीटरूट का टुकड़ा मैंने ऐड किया है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं घर पे तो मत ऐड कीजिए। रेस्टोरेंट्स में इसको थोड़ा पिंक कलर दिखाना होता है इसलिए बीटरूट ऐड किया जाता है एकदम कलर के लिए। टेस्ट में नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक छोटा सा ही टुकड़ा ऐड किया है। अगर वो पिंक कलर आप नहीं चाहते बीटरूट निकाल दीजिए। बाकी सारी चीज़ें सेम तरीके से फॉलो कीजिए और आपकी सोल कड़ी एकदम रेडी हो जाएगी। मैंने अभी सोल कड़ी को एकदम चिल्ड ठंडा कर लिया है, तो इसे सर्व कर लेते हैं YFL स्टाइल। इसी तरीके से गर्मियों के मौसम में कोकम की ऐसे अलग अलग ड्रिंक्स बनाकर पिए और अपने बॉडी को अच्छे से ठंडक दीजिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। सारी ड्रिंक्स बहुत ही टेस्टी बनती हैं और सिरप ज़रूर बना के देखिए इस रेसिपी से और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगी ये रेसिपीज़। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपीज़ और शेयर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful summer drink recipes at your home. Cheers.